सेंट्रल से तो मीटिंग में बुलाया है क्या? अच्छा, बहुत लंबे समय के बाद जो है केंद्र ने 2 अप्रैल को जो है वार्ता के लिए बुलाया है और हम सब के लिए गर्व का विषय है। और मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद केंद्र ने वार्ता के लिए बुलाया है। तो मुझे लगता है केंद्र हमारे बारे में, विशेष करके इस क्षेत्र के बारे में कुछ सोचा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और मेरा यही कहना है कि ये जो वार्ता है ना भारतीय जनता पार्टी का है, ना गोजोमुमु का है, ना गोरामुमु का है, ये इस क्षेत्र की जनता का है। और मैं ये भी चाहूँगा इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं हो और किसी के मन में कुछ भी इस वार्ता को लेकर के है, अगर कोई सुझाव है तो मैं उसका भी स्वागत करूँगा। और हम सब के लिए ये एक मौका है कि इस क्षेत्र की जनता को मुक्ति मिले और इस क्षेत्र की जनता को न्याय मिले और इस क्षेत्र की जनता को भी भारत के संविधान के अंतर्गत जो है जीने का, एक स्वच्छ वातावरण में रहने का वो भाग्य जो है हम सबको भी अवसर मिले। परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो पाएगा सर इस बार, क्या लगता है? ऐसा है, भारत सरकार की वार्ता है और किसी पार्टी द्वारा जो है ये कोई सांगठनिक बैठक तो है नहीं। और ये वार्ता भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व के साथ भी नहीं है, भारत सरकार के साथ है। मुझे लगता है हम सबको सकारात्मक सोचने की आवश्यकता है और मैं ऐसा मानता हूँ इसका कोई ना कोई नतीजा अवश्य निकलेगा। सर, मोथाबारी में आज बीजेपी डेलीगेशन का विजिट हो रहा है, सुकांत मुजुमदार जो है इनको लीड कर रहा है, क्या कहेंगे सर? मोथाबारी पूरा बैरिकेड कर दिया। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो है दुर्दशा वो ठीक नहीं है और ममता दीदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल सरकार ठीक नहीं चल रही है। और हमारे पास 2 उदाहरण हैं। जैसे त्रिपुरा में बहुत लंबे समय तक सीपीएम ने राज किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में त्रिपुरा जो है वो नॉर्थ ईस्ट का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। वैसे लंबे समय तक 35 साल तक सीपीएम ने पश्चिम बंगाल में शासन किया और उसके बाद बहुत आशा आकांक्षाओं के साथ ममता दीदी को जनता ने चुना। लेकिन दुर्भाग्य से जो सीपीएम की अवस्था थी, मैं ऐसा मानता हूँ इससे तो बेहतर थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो सीपीएम की कुरीतियाँ थी उसके ऊपर ममता दीदी ने अपनी कमियाँ, अपनी खामियाँ को थोप करके जो है जनता के साथ विश्वासघात किया है। ऐसा है कि जितना मुझे पता है और जानकारी में है कि केंद्र सरकार ने चीफ सेक्रेटरी को भी निमंत्रण दिया है। मैं ऐसा मानता हूँ उनको आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के वार्ता में स्टेट का न होना कहीं न कहीं जनता के ऊपर में एक शंका पैदा करता है कि शायद राज्य सरकार जो है इस क्षेत्र की जनता के साथ नहीं है। मैं आमंत्रण करता हूं, निवेदन करता हूं कि उनको जरूर आना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल मोथाबारी में जो देखा गया है, तो कुछ ना कुछ हद तक वो बाधा क्यों दे रही है, जो जहाँ पे विजिट जहाँ पे होगा, या कुछ कम्युनल ग्राउंड से वो लोग क्या इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक पश्चिम बंगाल टीएमसी सरकार है वो सिर्फ एक धर्म विशेष, समाज विशेष के लिए काम करती है और ये स्पष्ट दिखता है। और मुझे आश्चर्य होता है कि हम 30% से ज़्यादा आबादी को नकार करके राजनीति करते हैं। मुझे लगता है वो समय बदल चुका है और आज पश्चिम बंगाल की जनता भी जागरूक है और मुझे लगता है ये 30-70 की राजनीति त्याग देना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए। अगर हम राजनेता हैं, हम सरकार में हैं, हम सत्ता में हैं, अगर हम नेता हैं तो हम सबके बराबर होने चाहिए। और एक सवाल है, नेपाल का जो अभी वो मोनार्की एंड हिंदुत्व को वहाँ पे लगने की जो डिमांड कर रही है, तो सिक्योरिटी कंसर्न में हम लोग नेपाल से काफी नजदीक है, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी में? देखिए, नेपाल से कभी भी भारत को कोई खतरा नहीं है, बट फिर भी हमारी सीमाएं मजबूत है और एक हाई लेवल मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। गृह मंत्रालय इस पर नज़र रखा हुआ है, स्वयं प्रधानमंत्री जी भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं। जहाँ तक नेपाल की जनता का सवाल है, मुझे लगता है हर एक को, भले ही ये दूसरे देश का सवाल है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है
और जो भी होगा भविष्य में वो वहाँ की जनता तय करे, वहाँ की सरकार तय करे। और भारत का डायरेक्टली मुझे लगता है किसी तरह का टिप्पणी इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, इसमें हमें हमेशा गर्व की अनुभूति होती थी। लेकिन जो भी नेपाल में हो, नेपाल के हित में हो, वहाँ की जनता के हित में हो, उस राष्ट्र के हित में हो, और भारत हमेशा से यही चाहेगा। गंगा Welcome to Ganpati Dwarika Gallery, your world of wonder, where every brick builds a story of growth. With innovative design and world-class amenities, it's a space set to redefine business success. Ganpati Dwarika Gallery, coming soon to Siliguri. पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर पहिलो पुरस्कार 6 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 19 अप्रिल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट पंजाब सरकार डियर बैसाखी बम्पर 2024 लटरीमा पहिलो पुरस्कार विजेता चन्द्रन कान्त प्रधान। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति?